तो आज हम बात करते हैं जुजुत्सु काइसन की उस बहस के बारे में जो मांगा के खत्म होने की कगार पर आने के बाद भी ठंडी नहीं हुई है। तो अगर हम जुजुत्सु काइसन के मांगा और लेटेस्ट चैप्टर की कहानी को देखते हुए आगे बढ़े तो पावर लेवल्स बहुत बदल चुकी है। तो करंट टाइम पे गोजो को कौन कौन से कैरेक्टर्स टक्कर दे सकते हैं या उनकी नाक में दम कर सकते हैं। तो बहुत सुकूना के साथ पावर लेवल्स आसमान छू चुके हैं। गोजो सातोरू के जाने के बाद कई लाउंडो ने अपनी लिमिट्स को ऐसे तोड़ा है कि देखकर आंखें फटी की फटी रह जाए। तो अगर गोजो सातोरू के प्राइम फॉर्म को बेंचमार्क मान ले तो आज हम उन 5 कैरेक्टर्स का पोस्टमार्टम करेंगे जो हमारे ऑनरेड वन को टक्कर दे सकते हैं या कम से कम उसकी नाक में दम तो कर ही सकते हैं। चलो बिना किसी बकवास के सीधे लिस्ट पे आते हैं। ड्योमेन सुकुना, द किंग ऑफ कर्सेस। भाई इस नाम पर तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। ये इकलौता ऐसा बंदा है जिसने ऑन स्क्रीन गोजो को पेला है। वर्ल्ड कटिंग स्लैश। सुकुना का ये वार भाई सीधे स्पेस को ही चीर देता है। मतलब गोजो की वो इन्फिनिटी वहाँ पे काम नहीं आएगी। और उसका हाइनेनेरा फॉर्म, अपनी असल 4 हाथों वाली बॉडी में सुकुना इतना तगड़ा मॉन्स्टर है कि डोमेन बैटल में गोजो को लंबे समय तक घसीट सकता है। दूसरे नंबर पे है इतादुरी योजी, दी अवेकनेड या अवेकन्ड जो भी होता है, दी अवेकन्ड बीस्ट। मांगा के लेटेस्ट चैप्टर्स में हमारे इस एमसी ने जो तबाही मचाई है ना भाई साहब, कसम से कलेजा बाहर आ गया था। श्राइन एंड ब्लड मैनिपुलेशन। योजी के पास अब सुकुना वाली श्राइन तकनीक भी है और चोसो वाली ब्लड मैनिपुलेशन भी। सॉल स्ट्राइक्स, ये सबसे खतरनाक चीज है। योजी सीधा आत्मा पर हथौड़ा मारता है। गोजो के पास डिवाइस्ड कर्स टेक्निक आरसीटी तो है, लेकिन बॉस आत्मा के घावों को भरना गोजो के लिए भी लोहे के चने चबाने जैसा होगा। बैक टू बैक फ्लैशेस। इस लौंडे ने लगातार ब्लैक फ्लैश मारने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो भी ऐसे जैसे दिवाली के फटाके फोड़ रहा हो। इसकी पोटेंशियल अब सीधे गोजो के लेवल को टच कर रही है। थर्ड नंबर पे यूटा ओकोत्सु। यूटा भाई इस वक्त सबसे खतरनाक और अजीब मोड पर है। केंजाकू टेक्निक। इस बंदे ने सीधे गोजो की बॉडी को ही हाईजैक कर लिया। इसका मतलब समझ रहे हो, इसके पास गोजो की लिमिटलेस और 6 आइज दोनों का एक्सेस है। ऊपर से इसकी अपनी कॉपी करने की औकात तो है ही। ये किसी भी खतरनाक तकनीक को कॉपी करके गेम पलट सकता है। चौथे नंबर पे आता है तकाबा फुमिहिको, शायद मैंने सही नाम बोला हो। इस बंदे को हल्के में मत लेना। इसकी कॉमेडियन तकनीक पूरे यूनिवर्स की सबसे बकवास और सबसे ज्यादा ब्रोकन तकनीक है। रियलिटी रैप। नियम सिंपल है, अगर तकाबा को लगा कि गोजो की इन्फिनिटी का फेल होना एक अच्छा जोक होगा तो भाई साहब इन्फिनिटी सच में फेल हो जाएगी। खुद एंजल ने माना था कि ये बंदा रियलिटी को बदल सकता है, यानी ये गोजो को भी नचा सकता है। 5वें नंबर पे माकी जेनिन। वैसे देखो सीधे सीधे माकी गोजो को 1v1 में हरा तो नहीं पाएगी, लेकिन वो उससे ऐसे सरप्राइज अटैक दे सकती है कि गोजो असलियत में सरप्राइज हो जाए। जीरो कर्ज एनर्जी। चूंकि इसके पास कोई कर्ज एनर्जी नहीं है इसलिए किसी भी डोमेन का श्योर हिट हमला इस पर काम नहीं करता। ये बिल्कुल तोजी की तरह है। सोल लाइब्रेशन ब्लेड। इसकी तलवार किसी भी डिफेंस को मक्खन की तरह काट देती है। अगर गोजो अपनी इन्फिनिटी के भरोसे थोड़ा भी लापरवाह हुआ तो माकी उसे तगड़ा जख्म दे देगी, वो भी दिल का। तो क्या ये सच में गोजो को हरा सकते हैं? तो देखो गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट देखने के बाद एक बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि गोजो एक अलग ही मिट्टी का बना हुआ है। यूजी और यूता नो डाउट गॉड लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन गोजो की 6 आई उसे जो एफिशिएंसी और दिमाग देती है उसे मैच करना किसी के बस की बात नहीं है। सुकुना को छोड़ दें तो बाकी सब सिर्फ गोजो को परेशान कर सकते हैं या कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, पर गोजो को खत्म करना आज भी लगभग नामुमकिन है। तुम्हें क्या लगता है? क्या यूजी अपनी इस नई पावर्स के साथ गोजो की इन्फिनिटी को अपने दम पर भेद पाएगा? नीचे कमेंट में बताओ। तब तक के लिए और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।